हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू बुंजर एकेडमी। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की है कि जो मास्टर आंसर की आई है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की, तो उसे हम सेट वाइज सॉल्व कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं जिससे कि आंसर को मैच कराने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा शिफ्ट दो का सेट डी। शिफ्ट दो का सेट डी है ये। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें डाटा का क्वेश्चन है। तो जो हमारा टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको इसका आंसर बताना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो 2014-15 के दौरान जो था, वो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन वृद्धि प्रतिशत 31.8% था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो 2015-16 के दौरान उत्पादन अधिकतम स्तर तक घटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा इस सेट के अनुसार। और हम शिफ्ट दो का सेट डी सॉल्व कर रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन है इस सेट का कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 2013-14। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो 48 मीट्रिक टन जो था वो औसत औसत उत्पादन था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, 48 MT। छठा क्वेश्चन जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग है। टेबल के अकॉर्डिंग छठा क्वेश्चन पूछता है कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का वर्षों का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी मतलब आंसर मतलब दो। इसी के साथ सातवां क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि वर्ष 2000 वर्ष सभी वर्ष के एक्स के आयात के औसत वृद्धि से कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा, 64.38%। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। आठवां क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 28.8%। ये सारे उत्तर आयोग की जो मास्टर आंसर की आई है उसी से लिए गए हैं। और ये सेट है शिफ्ट दो का सेट डी। नौवां क्वेश्चन पूछता है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत क्या है करोड़ में। तो 260 करोड़ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 10वां क्वेश्चन पूछता है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, 2। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन ये टेबल के अकॉर्डिंग है। तो पूछता है 11वां क्वेश्चन की सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो 28.3% की वृद्धि आई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन पूछता है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो 5.25 का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो अनुपात 7:9 था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर था। चौदहवां क्वेश्चन चौदहवां क्वेश्चन है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर था, 44.44%। 15वां क्वेश्चन पूछता है कि बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 44.33। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
16वां क्वेश्चन जो कि टेबल के इस टेबल के अकॉर्डिंग है, तो 16वां क्वेश्चन है कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो चावल में गिरावट हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 17वां क्वेश्चन पूछता है कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना था? तो 1.90 गुना था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर था। 18वां क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर था, 2013-14 के दौरान। 19वां क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, बाजरा में। 20वां क्वेश्चन है कि 2010 से 11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो 293.86 टन, ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 21वां क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले चिकित्सक थे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? तो भारत आने का इनका क्रम था कि फाइयान, फाइयान के बाद हेनसांग, हेनसांग के बाद टॉमस रो, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, 2-3-1। 23वां क्वेश्चन पूछता है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, प्लासी। 24वां क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 25वां क्वेश्चन, हम 24वां हो गया, 25वां क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान करना था। मिलान करने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, 2-1-3-4। 26वां क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तिका के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 27वां क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 28वां क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इसी के साथ बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन पूछता है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई 1953 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, इसका उत्तर है 1953। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने महात्मा गांधी की के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसमें से इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अनुशीलन ये ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 33वां क्वेश्चन, भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 34वां क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र लौह का स्रोत है? तो दल्ली राजहरा इसका स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 35वां क्वेश्चन है कि दिए गए दर्रों और उनके कौन सा जोड़ा सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछता है 36वां क्वेश्चन की भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन थे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति, ये ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। 38 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसकी संस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 41वां क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो डी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है वो, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन,
निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर है। 44वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, अनुच्छेद 40। 45वां क्वेश्चन पूछता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कर्कटजनक रसायन कैंसर कर्कटजनक रसायन से होता है, कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 47वां क्वेश्चन पूछता है कि त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 48वां क्वेश्चन पूछता है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच बंद होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 49वां क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोध के सही मात्रक क्या है? सही मात्रक प्रतिरोध का डी है, ओम। 50वां क्वेश्चन बोला नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 51वां क्वेश्चन पूछता है कि एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो 10.8% होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 52वां क्वेश्चन पूछता है कि एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू 1 आएगी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 53वां क्वेश्चन पूछता है कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है? 300 1/8 है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 54वां क्वेश्चन है कि 54वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, 19/32। 13 परिणामों का औसत 68 है। पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या है? 47 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 56वां दूध दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ होता है उचित निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 57वां शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो बहिष्कार जो है ये ए ऑप्शन जो है ये सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। 58वां क्वेश्चन निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है? कुंठित होता है तीक्ष्ण का विलोम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। गजबदन का पर्यायवाची क्या है? ए गणपति गजबदन का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 60वां क्वेश्चन पूछता है कि कांटों से भरा हुआ उगा के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए, तो कंटकाकीड़ होगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ये सारे उत्तर आयोग की जो मास्टर आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग है, और ये शिफ्ट 2 का सेट डी हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये सारे उत्तर मास्टर आंसर की जो आई है ऑफिशियली उसी के अकॉर्डिंग। 61वां क्वेश्चन जब ये पैसेज पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, ही वाज अफ्रेड। 62वां क्वेश्चन है कि द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज अ कॉइल ब्रीज ब्लू फास्ट हिज फेस। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 63वां क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट क्लाइंबिंग इनटू बेड। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 64वां क्वेश्चन पूछता है कि गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कीन, कीन का एंटोनिम था डल। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 65वां क्वेश्चन पूछता है कि सिनोनिम बतानी है प्राइड की भी सिनोनिम होती है डिग्निटी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 66वां क्वेश्चन पूछता है कि एक आदमी ने महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? बहन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 67वां क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो कुत्ते से रेबीज फैलता है, मच्छर से मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 68वां क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो सुरवीर जो है ऑप्शन नंबर डी ये बाकी से मेल नहीं खाता, मुनि पादरी और धर्मसंगनी से। 69वां क्वेश्चन पूछता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में COMPUTRONE को लिखा जाता है PMOCTUENOR, तो इसी कुट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा? तो एडवांटेजेस को लिखा जाएगा AVDATNSEGA। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 17वां क्वेश्चन पूछता है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 71वां 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 72वां क्वेश्चन भारत के उस राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? राजस्थान ने प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 73वां क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को
21-21 भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मास्टर कार्ड को प्रतिबंध लगा दिया गया है। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 14वां क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 75वां क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? तो मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 76वां क्वेश्चन 2021 से 22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर है 7.6%। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 78वां क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 79वां रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 80वां क्वेश्चन पूछता है कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो डीएमके ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। विश्व शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आइसलैंड था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 82वां कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण को लागू किया है? तेलंगाना ने लागू किया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 84वां क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही उत्तर है। 85वां क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 86वां क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 87वां क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 88वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 88वां क्वेश्चन पूछता है कि प्रसिद्ध नवकाल नवकाल बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 89वां क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं 91वें क्वेश्चन पे। तो ये जो पैसेज है इसको पढ़ने के बाद इसका उत्तर देना होगा। धर्मनिरपेक्ष अभिप्राय क्या है? सभी धर्मों का आदर करना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इनमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है? तो प्राप्त करने योग्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 94 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। 95 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ये पैसेज पढ़ना होगा। पैसेज पढ़ने के बाद ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 पर हम आते हैं। सरल चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर के को सामान्य बनाना। ये चुनौती थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? स्वस्थ जो है ये पर्याय है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 98 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना जाता है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। वैज्ञानिक दृष्टि से कि उनका अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि 100वें नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि भारत मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जे के विस्तृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो ये सारे उत्तर जो हैं वो यूपी त्रिपेलसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मास्टर आंसर की दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग लगाए गए हैं। और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।